नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो एक ऐसे विषय पर आधारित है जिसमें एक सटीक और एक सही जानकारी या सही उस पर इफ़ेक्टिव तरीके से कोई इस पर लॉ नहीं मिलता हुआ है। और आज की हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं उनको सही तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है या सही तरीके से उनको विवेचना में जो उनको सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कारित किए जाते हैं, उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर जो आप वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये जानकारी दूसरों लोगों तक साझा करने के लिए इसको शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक कंप्यूटर के जरिए से क्या क्या क्राइम निर्धारित हो सकते हैं। क्राइम तो आप भी जानते हैं कि किस आधार पे कैसे कैसे कारित किए जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्टिव रूल क्या है, उसको कंट्रोलिंग क्या है, उसको इनेक्टमेंट में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसको कितनी हद तक उसको फॉलो किया जाता है, कहाँ हद तक वो लागू हो पाता है। इन्हीं विषयों के साथ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने भी सुना होगा कि जो हमारी सरकार है और उसको अलग अलग तरीके से जागरूक किया जाता है। आपके पास फ़ोन के जरिए कॉल आती होगी कि इस तरीके की जो जानकारी कभी भी, जो आपकी निजी जानकारी है वो कभी भी बैंक नहीं मांगता। आप अपने OTP, आप अपने पासवर्ड सुरक्षित रखिए, किसी के भी मांगने पर आप मत दीजिए। इस तरीके से बैंक भी जागरूक करता है, सरकार भी जागरूक करती है कि इस तरीके से आप अपने अपने जो आपका जो डेटा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सुरक्षित रह सके, क्योंकि जागरूक करने के ही माध्यम से ही आप अपना बचाव कर सकते हैं इफ़ेक्टिव तरीके से। और इसके अलावा अगर जो कोई क्राइम हो जाता है तो इतनी तरीके से, इतनी इफ़ेक्टिव तरीके से IPC और CRPC में जो प्रोविज़न है उनके द्वारा आप अलग जो फिजिकल क्राइम होते हैं उनको आप कई तरीके से उसको कैच कर सकते हैं, उसको आप रिकवर कर सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं, मुआवजा ले सकते हैं, वो इफ़ेक्टिव अलग तरीके से। लेकिन IT एक्ट में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में इस तरीके से कोई भी एक इफेक्टिव रेमेडी नहीं अवेलेबल है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमने FIR दर्ज करा दी है, अब अगर जो वो रिकवर हो जाता है, एक्यूज्ड मिल गया तो हमको हमारा पैसा वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन आपका पैसा आपके खाते से जाने के बाद वापस नहीं आ पाता है। किन किन कारणों से नहीं आ पाता है, इसी विषय पे आज हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फ्रॉड एक फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जिसके माध्यम से जो हैकर होते हैं आपके OTP, आपके मैसेजेस या आपके जो भी प्राइवेट जो आपका डेटा है उसको हैक करके अपने पास वो कलेक्ट कर लेते हैं। उसके माध्यम से आपका सारा पैसा हो सकता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। जो फाइनेंशियल फ्रॉड के माध्यम से ही आपको केवल आर्थिक रूप से नुकसान करने के लिए इस तरीके से जो क्राइम किए जाते हैं उसमें भी हैकर्स के जरिए, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए आपका जो भी खाते में जो भी जमा किए हुई जो आपकी धनराशि है वो कुछ ही सेकंड में आपके खाते से निकल के किसी दूसरे खाते में स्थानांतरित हो जाती है। इसी के आधार पे एक और कैटेगरी आती है। इसका मतलब है कि आपके ही मिलते जुलते या नकली ईमेल बना लिए गए, नकली मैसेजेस बना लिए गए और आपको गुमराह करने के लिए कि हम यहाँ से सच एंड सच पर्सन बोल रहे हैं। आप इस तरीके से हमारे जो कंटेंट है, जो हमने जो अवेलेबल जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है उस पर आप बिलीव करिए और हम जो कह रहे हैं उसमें आप OTP साझा करिए, हमारा पैसा जो है हमारे खाते में भेज दीजिए। तो इस तरीके से आप अगर जो प्रलोभन के चक्कर में आके इस तरीके से अगर जो आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं आपके पैसे जाने का एक विकल्प ये भी बनता है। और एक और तरीका आया है, नकली कर्मचारी बनके बैंक के द्वारा या आपके जिस खाता में या जिस संस्था में जिस भी एजेंसी के पास आपका सुरक्षित जो पैसा रखा हुआ है उसको आप एक जो OTP के जरिए वो एक ब्लॉक किया जाता है। वो OTP के मांगने के लिए उनको नए नए तरीके यूज़ करते हैं कि सबसे पहले बताते हैं कि हमें सच एंड सच पर्सन बोल रहे हैं, हमको अपना OTP आपके पास आया हुआ है, हमको आप उसको बता दें, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। आज जो आपके जो खाते में जो पैसे जमा हुआ है वो कहीं और जा सकता है। तो आपको डरा के या धमका के इस तरीके से आपकी जानकारी आप ही के जरिए से वो कलेक्ट करते हैं। अगर जो आपने ये जानकारी उनको दे देते हैं तो आपका सारा बैंक का जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। और इसके अलावा एक और तरीका आता है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का एक क्लोन बना लेते हैं। अगर जो आप किसी तरीके से आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अनऑथराइज्ड पर्सन को दे दिया जिसको आप जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं किन्हीं कारणों से, और वो आपके ही कार्ड को आपसे लेने के बाद आपको वापस कर देता है और उसके बाद वैसा ही वो कार्ड एक दूसरा जनरेट कर लेता है। आप सोचेंगे मेरा कार्ड मेरे पास ही है, लेकिन वो आपके जरिए आपका जो दूसरा कार्ड बना चुके हैं उसके जरिए आपका सारा पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन तरीकों से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि बचाव ही, सतर्कता ही इसका एक बचाव है। और एक बिंदु पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो क्राइम है उसके आधार पे हम क्या क्या कर सकते हैं।
और इसके अतिरिक्त एक नया वर्ड भी आया हुआ है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में किसी भी पर्सन को उसको फ़ोन किया जाता है कि हम सच एंड सच थाने से या हम सच एंड अलग थाने से हम बात कर रहे हैं। एक नकली, एक फर्जी पुलिस ऑफिसर या जांच एजेंसी बन के आपको गुमराह किया जाता है, जिसके आधार पे धमकी दी जाती है कि सच एंड सच एक्टिविटी आप करिए उनके मुताबिक, अदरवाइज़ आप कहीं निकलेंगे नहीं। अगर जो आप निकलेंगे तो आपके जो इस तरीके के जो उनकी इन्फॉर्मेशन, जो आपकी निजी जानकारी है वो उनके पास है, वो दूसरों को शेयर कर देंगे। और इसी के साथ में एक और कंप्यूटर नेटवर्किंग क्राइम बन चुका है, और जिसमें अलग अलग तरीके से आपको प्रभावित करने के लिए एक अलग धमकी दी जाती है कि हम जो कह रहे हैं उसका अनुपालन करिए, अदरवाइज़ आपका जो नेटवर्किंग साइट है उसमें वायरस भेज के आपका पूरा नेटवर्किंग हम जाम कर देंगे। तो इस तरीक़ों से कैसे कैसे क्राइम किए जाते हैं, और जिनको अभी मूल रूप से इफ़ेक्टिव कानून के द्वारा अभी प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जिसके आधार पे गवर्नमेंट भी यही समय समय पे जागरूक करती है, बैंक भी समय समय पे जागरूक करता है, आरबीआई की गाइडलाइन है जिनके अनुसार आपको जागरूक किया जाता है, क्योंकि समाज में उनका भी एक मैसेज दिया जाता है कि आप अपने तरीके से जो आप बचाव कर सकते हैं वही एक इफ़ेक्टिव तरीका है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर जो आपके खाते से पैसे अगर जो विड्रॉ हो जाते हैं तो उन पैसों को कहाँ कहाँ भेजा जाएगा। आपके मान लीजिए 10,000 रुपये आपके खाते से विड्रॉ होते हैं हैकिंग के द्वारा या किन्हीं कारणों से, और वो 1,000 जो हैकर होते हैं वो 1,000 रुपये को 120 खातों में या 200 खातों में 10-10 रुपये, 5-5 रुपये इस तरीके से उसको डिवाइड कर देते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर इस तरीके के खाते जाएंगे, 200 खातों में भेजा जाएगा, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ये बहुत ही मुश्किल बात है कि वो किन किन खातों से कितना कितना रुपया उसको कलेक्ट करेगी। और इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि करने के आपके द्वारा जो अगर जो आप उनकी बात नहीं मानते या उनके झांसे में आ गए हैं और आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट अगर जो लिंक उनके हाथ में लग गया तो ये भी धमकी मिलती है कि हम जो कह रहे हैं हमें अपना OTP बताइए या आप अपना जो पासवर्ड है वो हमें शेयर करिए। अदरवाइज मल्टी लेवल कंपनियां हैं, उनका एक नेटवर्किंग साइट होता है, उनका एक सर्वर होता है, तो इस तरीके से उसको सर्वर को इफेक्ट करने के लिए उस पर हैवी ट्रैफिक भेज देते हैं, जिसके द्वारा वो जो कंपनी का जो सर्वर है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। आपने भी कभी कभी सुना होगा कि इस तरीके से हो गया कि आज किसी कंपनी में गए या किसी बैंक में गए, आज सर्वर डाउन चल रहा है, काम सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि उस वक्त पे उस सर्वर पे हैवी ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक के कारण ही जाम लग जाता है, जिसके आधार पे जो उसका असली यूज़र है, उस सर्वर का जो असली यूज़र है वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाता, जिसके अंतर्गत इस तरीके की जो एक्टिविटी हैं वो हैकर्स के द्वारा कारित की जाती हैं और ना चाहते हुए भी आप उसके विक्टिम बन जाते हैं। और आपके द्वारा सही तरीके से गाइडलाइन, सही तरीके से रूल, एंटीवायरस यूज करते हुए भी इस तरीके से आप विक्टिम बन जाते हैं और इसके आधार पे आप FIR दर्ज कराते हैं, साइबर थाने में दर्ज कराते हैं, लेकिन उसका कहने का सेंस यही है कि उस अमाउंट को रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। एक तरीका ये भी है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें आपके द्वारा आपके शक्ल का एक दूसरा अकाउंट बनाया जाता है और आपको ये बिलीव दिलाया जाता है कि हाँ ये मेरे परिचित वाले, जबकि वो रियल में आपके परिचित या आपके जो भी फ्रेंड होते हैं वो नहीं होते हैं। वो एक आपके द्वारा जो आपके फ्रेंड के जो एक पिक्चर या जो इमेज जो फर्जी नाम पे उनके नाम पे जो ID बनाई है उसी के आधार पे आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आपके आधार पे जो एक पर्सन है, जो विक्टिम है, उसको अलग तरीके से गुमराह करके उसकी आइडेंटिटी, फर्जी आइडेंटिटी बना के उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप सच एंड सच अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र करिए, और आप ये भरोसे में आ जाते हैं कि हमारा ये तो जानने वाला करीबी है, लेकिन रियल में वो करीबी नहीं होता है। वो आपके जो भी निकटतम जो संबंधी होंगे उन्हीं के आधार पे एक फर्जी ID जनरेट की जाती है। और एक माध्यम अभी हाल ही के दिनों में कुछ वर्षों में निकल के सामने आया है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से जो क्राइम किए जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि सोशल मीडिया के सामने से किसी पर्सन की उसमें दोस्ती हुई, दोस्ती से आगे मुलाकात शुरू हुई और मुलाकात होते होते आगे तक पहुंची, जिसमें कि ये भरोसा मिल जाता है कि सच एंड सच पर्सन मेरे साथ बहुत ही ईमानदार है, और वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से आपका सारा पैसा लेकर निकल जाता है। बात मामले में तब सामने आती है कि जब ये पता चलता है कि जब आप FIR दर्ज कराते हैं, जब कोई पर्सन किसी थाने में जाके अपनी जो ग्रीवेंस है वो जब किसी को बताया जाएगा, तभी सभी प्रकाश में आता है कि इस तरीके से इन जो नए रास्ते हैं इनसे भी क्राइम किया जाता है। एक और ये भी तरीका सामने निकल के आता है, इन्हीं के माध्यम से जो IT टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस तरीके के जो लूज पॉइंट है जिनको सही तरीके से इफेक्टिव नहीं किया जा सकता, आज उन्हीं का कारण है कि साइबर टेररिज्म को भी उसको यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन तरीके से इलीगल इक्विपमेंट, इलीगल वेपन्स मंगाए जाते हैं और इलीगल तरीके से कहीं से मंगाया जाता है, उसको किसी भी कंट्री में भेजा जा सकता है, उसका
पैसा ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये इसमें किसी का कोई भी प्राइवेट एजेंसी या किसी जो इंडिविजुअल का कहीं भी रोल नहीं हो पाता है। सारा सब कुछ इल्लीगल तरीके से ये सब कुछ कारित किया जाता है और उसके माध्यम से ये एक्सप्लेन किया जाता है कि हमने ये कंट्री से ये कंट्री से उसको एक इल्लीगल माइनर्स को लीगलाइज करने के लिए वो सारे हथकंडे और सारे प्रॉपर माइनर इफ़ेक्टिव किए जाते हैं। ऑनलाइन ड्रग्स की सप्लाई होती है, इन्हीं माध्यम से ले जाने वाला कोई और है जिसको हम कह सकते हैं कि स्लीपर सेल्स। उसको केवल ऑर्डर मिलता है कि सच एंड सच ऑर्डर, इसको सच प्लेस तक पहुंचाना है और वो पहुंचा के वहाँ से फुर्सत हो जाती है। उसको ये नहीं मालूम होता है कि वो जो पार्सल लेके जा रहा है, वो जो डिलीवरी बॉय है जो पार्सल लेके जा रहा है, उसमें कौन से हथियार है, कौन सा इक्विपमेंट है। तो इन तरीक़ों से हमें आज के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसको संशोधित करने की आवश्यकता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही कारगर करके उसको संशोधन करके उसको लागू करने की आवश्यकता है। आज के बदलते परिवेश में, आज के बदलते समाज में जो साइंस है वो समाज के आगे चलते हैं। जो इक्विपमेंट जो भी समाज को आवश्यकता नहीं है उसको एक आसान तरीके से एक नए रास्ते निकल के आते हैं। लेकिन हमारा जो समाज में और जो लॉ में उसका तालमेल ऐसा बनता है कि समाज आगे चलता है, लॉ उसके पीछे चलता है। जब कोई समस्या निकल के सामने आती है तो उस लॉ को इनैक्टमेंट करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है, उसमें संशोधन भी किया जाता है। और आज भी वैसा ही प्रोविज़न वैसे ही सामने परिदृश्य देखने को मिल रहे हैं समाज में कि आज के समय में कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर के ज़माने में जो भी क्राइम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए इफ़ेक्टिव तरीके से कोई भी लॉ हमारे पास नहीं है और इसको संशोधित करने की अति आवश्यकता है। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।